आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को नवाज दो के स्लोगन से मंशूर जारी कर दिया। नवाज शरीफ का 1 करोड़ नौकरियों का वादा, एक साल में महंगाई 10% कम की जाएगी, किसानों को सूद से पाक कर्ज मिलेगा, सस्ती बिजली, तनख्वाहों में इजाफा, हेल्थ और एजुकेशन कार्ड भी मिलेगा। बरामदात का हदफ $60 अरब, सालाना तरसीलात ज़र $40 अरब ले जाने का अज़्म। बड़े मुकदमात का फैसला 1 साल और छोटे का फैसला 2 माह में होगा। मंशूर में मजीद क्या कहा गया है, देखिए इस रिपोर्ट में। नैब का खात्मा करेंगे, अदालती इस्लाहात लाएंगे, पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने अपना इंतखाबी मंशूर अवाम के सामने पेश कर दिया कि जेलों में रहने के बाद आज फिर अपना मंशूर पेश करने के लिए आपके सामने बैठे हैं। कोई किसी से गिला शिकवा नहीं करना चाहता, मैं कोई शिकायत लगाने के मूड में आज नहीं आया। मैं तो मुस्तकबिल की बात करने आया। मैं जो है ना वो अगर मौका देता हम अपना वही करेंगे जो हमारे मंशूर में लिखा होगा, हम वही करेंगे कि जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होना चाहिए। इंतखाबी मंशूर में कहा गया है आर्टिकल 62 और 63 को अपनी असल हालत में बहाल किया जाएगा, अदलिया में डिजिटल निजाम कायम होगा, मौसर अदालती निजाम लाया जाएगा, बड़े मुकदमों का फैसला 1 साल और छोटे मुकदमात का फैसला 2 माह में सुनाया जाएगा, अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर होगी, कमर्शियल अदालतों के कयाम का भी वादा। समुद्र पार पाकिस्तानियों की अदालतें बेहतर और मजबूत बनाई जाएंगी। असम्बलियों में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए नशिस्तें रखने और उनके लिए जदीद शहर बसाने का भी इंदिया दे दिया गया। मंशूर में कहा गया मुस्लिम लीग नून गुर्बत में 25% कमी, तनख्वाहों में महंगाई के तनासुब से इजाफा करेगी, 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां दी जाएंगी, 5 साल में फी कस आमदनी $2000 करने का हदफ मुकर्रर, बरामदात $60 अरब तक लेकर जाएंगे, बरामदात को दाखिली टैक्सों से इस्तिस्ना दिया जाएगा। बहबूद आबादी के हवाले से मंशूर में कहा गया कि हेल्थ, लेबर और एजुकेशन कार्ड लाएंगे, पैदाइश में वक्फे के बारे में आगाही के लिए निसाब में पॉपुलेशन मैनेजमेंट पर मजमून शामिल किया जाएगा। मंशूर में छोटे किसानों को सूद से पाक कर्जों का ऐलान, स्मार्ट क्रेडिट गारंटी का वादा, खेत से मंडी तक सड़कें बनेंगी, बिजली के बिल्स में 30% कमी, पैदावार में 15,000 मेगावाट इजाफा, जबकि शमसी तवानाई से 10,000 मेगावाट बिजली पैदा की जाए। मुल्क भर में इवनिंग और दानिश स्कूल कायम किए जाएंगे, 5 बड़े शहरों को IT सिटी बनाया जाएगा, टारगेटेड एजुकेशन, सब्सिडी, स्कॉलरशिप्स भी मंशूर का हिस्सा हैं। नून लीग ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के कयाम का भी वादा किया। खारजा पॉलिसी के हवाले से कहा गया है कि खित्ते के अमन और मौशी तरक्की की बुनियादों पर भारत से ताल्लुकात इस्तवार किए जाएंगे। अफगानिस्तान के साथ अमन और तिजारत के लिए राब्तों में इजाफा, सरहदी निजाम को बेहतर बनाया जाएगा। अमरीका के साथ आलमी मईशत, तिजारत, इंसदाद दहशत गर्दी के लिए मिलकर काम करेंगे। माहौल की बेहतरी के लिए स्मोक से पाकिस्तान बनाया जाएगा। मौसमियाती तब्दीलियों से आगाही की कौमी मुहिम भी चलाने का वादा, माहौलियाती सयाहत का फरोग दिया जाएगा। अल्लाह ने मौका दिया तो मंशूर पर अमल करेंगे। अवाम की खिदमत करने पर कई बार जेल जाना पड़ा। नून लीग के मंशूर की तकरीब से खिताब में नवाज शरीफ कहते हैं वो माजी की ज्यादतियों को फरामोश करके मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करने आए हैं। हमेशा असूलों पर सियासत की है, अगर अपोजिशन में आए तो वो कुछ नहीं करेंगे जो मुखालफीन ने हमारे साथ किया। इंतकाम नहीं, तरक्की की सियासत पर तवज्जो मरकूज रहेगी। 2013 में मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नहीं बनाई, अब अफसोस होता है। हमने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी। मजीद उन्होंने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। अल्लाह ताला हमें जो है ना वो अगर मौका देता हम अपना वही करेंगे जो हमारे मंशूर में लिखा होगा, हम वही करेंगे कि जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होना चाहिए, और हम वही करेंगे जो पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली का एजेंडा है। मैं अपना उन लोगों के ज़्यादा नाम ले रहा हूँ जो जेलों में रहे हैं, कि जेलों में रहने के बाद आज फिर अपना मंशूर पेश करने के लिए आपके सामने बैठे हैं। मैं उस पर कोई किसी से गिला शिकवा नहीं करना चाहता, मैं कोई शिकायत लगाने के मूड में आज नहीं आया। मैं तो मुस्तकबिल की बात करने आया था। और तो मौलाना फजलुर रहमान के साथ कहा मिलके कि हम नहीं भाई हम नहीं बनाते। मेरा ख्याल है कि वो शायद मुमकिन है, मुझे आज लगता है कि जैसे वो हमने गलत फैसला किया था। और अगर मौका देगा अल्लाह, इन नौजवानों की खिदमत करेंगे, एजुकेशन में खिदमत करेंगे, हेल्थ में खिदमत करेंगे। नून लीग कहती है सच्चे नवाज का सच्चा मंशूर। हम जानते हैं वो कितने सच्चे हैं। अवाम ने 3 बार नवाज शरीफ का दौर देखा है। उन्होंने CPAC का पैसा ऑरेंज लाइन पर ज़ाया कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ पर तनकीद। मजीद कहा मौसम तो अब अच्छा हो गया है, जो कहते थे सर्दी बहुत है उनका क्या बनेगा। मुल्क को मौशी बहरान का सामना और दहशत गर्दी का खतरा है।
माजी में भी पीपल्स पार्टी ने दहशत गर्दों को शिकस्त दी, अब भी देंगे। पेशावर जलसे में उन्होंने पीटीआई पर भी वार किए। कहा, बानी पीटीआई कहते थे सबको जेल में डालूंगा, आज वो खुद जेल में है। कहते हैं सच्चा नवाज का सच्चा मंशूर। आप मुझे बताएं, आपने तीन दफा ये नवाज देखा है, ये कितना सच्चा नवाज है। सीपैक का पैसा ऑरेंज ट्रेन पे जाया कर दिया और ऊपर से इस मंसूबा का क्रेडिट भी चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका क्या होगा जो सर्दी का वजह से इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे थे? एक तरफ एक ऐसा मुआशी बहरान है, दहशतगर्दी का खतरा फिर से नजर आ रहा है। हम कहते थे खान साहब को मैं सबको जेल में डाल दूंगा, बेचारा खुद जेल में अब फंसा हुआ है। नवाज शरीफ ने प्लान बना लिया, बिजली 30% सस्ती कैसे करनी है। मंशूर कागज का टुकड़ा और पलंदा नहीं, एक वादा होता है। एबटाबाद में जलसे से खिताब करते हुए मरीम नवाज ने कहा, मंशूर ये नहीं होता कि वेबसाइट पर शाया करके झूठे सच्चे वादे करो। एक जमात की 15 साल हुकूमत रही, इस जमात की जिस सूबे में हुकूमत रही वहाँ स्कूल्स में मवेशी बंधे हुए हैं। आज नवाज शरीफ ने अपना मंशूर अवाम के सामने रख दिया है, अगर मुंतखब हुए तो अवाम की सारी तकलीफें दूर कर देंगे। मंशूर कोई कागज का टुकड़ा नहीं होता, कोई कागजों का पलंदा नहीं होता। मंशूर आपसे किया हुआ एक सच्चा और सुच्चा वादा होता है। मंशूर वो नहीं होता कि वेबसाइट पे जारी कर दो या कागज का टुकड़ा पलंदा उठा के कौम के सामने रख दो, झूठे सच्चे वादे कर दो। मंशूर अगर वो जमात पेश करे जिसकी 15 साल से एक सूबे में हुकूमत है, बिलफर्ज अगर वो तालीम का मंशूर पेश करती है कि तालीम में हम ये कर देंगे, तालीम में हम वो कर देंगे, और आज भी उनके सूबे में जहां उनकी 15 साल हुकूमत रही है, स्कूलों की क्लासरूम्स में बच्चों की बजाय वहां पर माल मवेशी भैंसे बंधी हो, तो कैसा मंशूर है वो? कि क्या नवाज शरीफ ने आज तक कौम से ऐसा वादा किया जो उसने ना निभाया हो? कि इंशाअल्लाह चुन चुन के अल्लाह के फजल से उसकी मदद से आपकी सारी तकलीफों को दूर करेंगे। कल एक साहब ने नवाज शरीफ को मनाजरे की दावत दी। वो मनाजरे के बजाय सिंध के मुआयने की दावत देते तो अच्छा था। इस तरह मनाजरा भी हो जाता और मवाजना भी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि किसी को शिकायत है कि शेर शिकार नहीं कर रहा, बताना चाहता हूँ शेर दांत तेज कर रहा है। 8 फरवरी को पता लग जाएगा, बल्कि लग पता जाएगा। उन्होंने रावलपिंडी में जलसे से खिताब किया। मजीद कहा कि नवाज शरीफ के मुल्क व कौम के लिए खिदमात सबके सामने हैं। 8 फरवरी को हेर फेर नहीं, शेर को वोट दें। हुकूमत में आकर अवाम की किस्मत बदल देंगे। एक सियासी लीडर ने कहा, मेरे मेहरबान ने कहा कि मैं नवाज शरीफ से मुनाजरा करना चाहता हूँ। मैं उसको कहना चाहता हूँ कि आप नवाज शरीफ को दावत दें कि वो सूबा की आपके सूबा का मुआयना करे, वहां पर मुनाजरा भी होगा, वहां पर मवाजना भी होगा और पता चल जाएगा कि नवाज शरीफ की क्या खिदमत है। किसी को शेर से शिकायत है कि वो शेर शिकार नहीं कर रहा, 8 फरवरी आने वाली है, पता चल जाएगा, लग पता जाएगा कि शेर धाड़े मारेगा इंशाअल्लाह। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, 8 फरवरी को हेर फेर को नहीं, शेर को वोट आपने देना है इंशाअल्लाह। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की तकरीर के दौरान नौजवान ने जूता उछाल दिया। लीगी कारकुनान ने जूता उछालने वाले नौजवान की दुर्गत बनाई। मकामी रहनुमाओं ने जूता फेंकने वाले नौजवान को मतवालों से बचाया। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि पर्ची का सही इस्तेमाल करेंगे तो मुल्क में इनकलाब आएगा। बानी पीटीआई ने मुल्क की मईशत को तबाह किया। जिस तरह पाकिस्तानी मईशत ज़मीन बोस हुई, उसकी मिसाल नहीं मिलती। हमारे मुल्क में बाहर से लाकर फितने मुसल्लत किए जाते हैं। JUI उम्मीदवार इलेक्शन में कामयाब होंगे। साजिश करके पाक अफगान ताल्लुकात कमज़ोर किए जा रहे हैं। अगर इंसानी हक का कोई दुश्मन है तो आज दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। मुल्क की शनाख्त को ठीक करो,
इस्लाम के नाम पर बना हुआ यह मुल्क एक सेकुलर पाकिस्तान का रूप धार चुका है। आपके ज़मीर को झंझोड़ने के लिए आया हूँ। 75 साल पाकिस्तान के हो गए, जिस मुल्क को हमने ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर हासिल किया था। क्या हमने मिनहजुल कौम ला इलाहा इल्लल्लाह का मकसद पूरा किया है? मजहब से इसका ताल्लुक बरकरार नहीं रह सका है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने शेखुपुरा में शहीद सब इंस्पेक्टर मोहम्मद यूसुफ की बेटी की शादी तकरीब में शिरकत की। उन्होंने शहीद की बेटी को फूल और सलामी पेश की। डॉक्टर उस्मान अनवर ने शहीद की बेटी को बाप की हैसियत से नेक तमन्नाओं के साथ रुखसत किया। इस मौके पर डीआईजी वेलफेयर गाजी सलाहुद्दीन, आरपीओ शेखुपुरा बाबर सरफराज और डीपीओ शेखुपुरा जाहिद नवाज मरवत भी हमरा थे। तमाम पुलिस अफसरान ने दुल्हा और दुल्हन को तोहफे पेश किए। सब इंस्पेक्टर राना मोहम्मद यूसुफ ने 2015 में लाहौर बम धमाके में जाम शहादत नोश किया। शहीद ने पसमानदगान में बेवा, 6 बेटियां और 1 बेटा छोड़ा था। आईजी पंजाब का कहना था कि पंजाब पुलिस के शोहदा हमारे माथे का झूमर हैं। शोहदा की फैमिली हमारी फैमिली है। और अब आपको बताएं कि भारतीय अदाकार और गुलकार आयुष्मान खुराना को दिल दिल पाकिस्तान गाना महंगा पड़ गया। हिंदू इंतहा पसंदों ने आयुष्मान खुराना को धमकियां देना शुरू कर दी। उन्हें सोशल मीडिया पर सख्त ट्रोलिंग का सामना है। यहां तक कि हिंदू इंतहा पसंदों ने आयुष्मान को गद्दार करार दिया। आयुष्मान ने दुबई कॉन्सर्ट में अली जफर के साथ दिल दिल पाकिस्तान गाया था। गाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर हिंदू इंतहा पसंद भड़क उठे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।